क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में धरती का पानी करीब 97% खारा है और सिर्फ 2.5% पानी ही मीठा है। तो बढ़ती पॉपुलेशन और तेजी से हो रहे डेवलपमेंट के साथ पानी पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सवाल सिर्फ पानी बचाने का नहीं बल्कि हर बूंद का बेहतर इस्तेमाल करने का है। और इसी सोच के साथ भारत में बेंगलुरु के कुछ नौजवानों ने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिससे वेस्ट वाटर को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं बेंगलुरु और मिलते हैं इन यंग वॉरियर्स से। तेजी से बढ़ते शहर, ऊंची इमारतें और सीमित जल संसाधन आज पानी की बढ़ती जरूरत बड़े शहरों के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लेकिन अब बेंगलुरु जैसे शहर में इसी चुनौती का समाधान टेक्नोलॉजी और स्मार्ट प्लानिंग के जरिए तलाशा जा रहा है। यहाँ एसटीपी और एक खास तकनीक के जरिए इस्तेमाल हो चुके गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग के लायक बनाया जा रहा है। यानी जो पानी पहले सीधे ड्रेनेज में चला जाता था, अब वही ट्रीट होकर फ्लशिंग, गार्डनिंग और सफाई जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारा नेचर बेस्ड गाय की डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिजाइन किया हुआ सीवेज ट्रीटमेंट सोल्यूशन है। आमतौर पर बड़ी रिहायशी सोसाइटी से रोजाना हजारों लीटर वेस्ट वाटर निकलता है, लेकिन अब ऑन साइट ट्रीटमेंट सिस्टम्स के जरिए इसी पानी को उसी जगह पर साफ किया जा रहा है। सबसे खास बात, कई सिस्टम्स बिना ज्यादा बिजली, केमिकल या भारी मशीनों के भी काम कर रहे हैं, जिससे पानी की बर्बादी कम होने के साथ साथ मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। गंदा पानी से साफ पानी, बिना पावर, बिना केमिकल, बिना ऑपरेटर एंड बिना मूविंग पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये चिल्ड्रंस पार्क, ये पार्क नहीं है, एसटीपी है, इसके नीचे इको एसटीपी। अपार्टमेंट का पूरा गंदा पानी विल गो डाउन, विल गेट ट्रीटेड और साफ पानी ऊपर जाएगा। क्यों? टॉयलेट फ्लशिंग के लिए। इस तकनीक का एक बड़ा फायदा इसका अंडरग्राउंड डिजाइन भी है, जहां ट्रीटमेंट सिस्टम जमीन के नीचे लगाया जाता है, जबकि ऊपर की जगह को पार्क, गार्डन या ओपन स्पेस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लिमिटेड अर्बन स्पेस का बेहतर इस्तेमाल और साथ ही हरियाली को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस सोसाइटी में एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो एसटीपी की। सो हमारा जितना वाटर का यूसेज है क्लीनिंग के लिए, किचन के लिए, नहाने के लिए, सारा पानी इधर आता है। उसको फिर ट्रीट करके फिर हम लोग वो पानी को अपना फ्लशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं। इस प्रक्रिया में खास तरह के बेनिफिशियल बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो गंदे पानी में मौजूद जैविक कचरे को प्राकृतिक तरीके से तोड़ते हैं। पूरी प्रक्रिया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर आधारित होती है, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है और सिस्टम लंबे समय तक आसानी से काम करता है। नेचर को इंस्पायर करते हुए हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, हमने गाय के स्टमक को इंस्पायर किया है। हमारा 4 स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट है। यहाँ पे ये हमारा पहला स्टेज है, 2 है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ हमारा सेकेंड स्टेज 6 चेम्बर्स का होता है, और तीसरा जो स्टेज है वो 4 चेम्बर्स का हो जाता है। अच्छा। और पानी ग्रेविटी की तरह जैसे हम यहाँ पे बैक्टीरिया डाल देते हैं पहला चेम्बर, और सेकेंड स्टेज में बैक्टीरिया के दरिया ट्रीटमेंट होते होते शुद्ध पानी हमको अंत में मिल जाता है। इस सिस्टम से ट्रीट किए गए पानी की नियमित जांच भी की जाती है एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब में। यहाँ वैज्ञानिक विभिन्न मानकों जैसे केमिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबियल स्तर पर पानी का परीक्षण करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पानी सुरक्षित रूप से दोबारा उपयोग के लिए उपयुक्त है। हमारा जो ट्रीटमेंट आपको पता है, बिना मोटर, बिना मूविंग पार्ट, बिना केमिकल और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन से हम चलते हैं। और इस बैक्टीरिया के हिसाब से हमारा जो गंदे पानी को क्लीन पानी बन जाता है। इस तरह की तकनीकें अब भविष्य की जरूरत बनती जा रही हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जैसे सॉल्यूशंस न सिर्फ पानी बचाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल अर्बन लिविंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यानी अब इनोवेशन सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रहा है। जेन ज़ी का जिंदगी को देखने का नजरिया थोड़ा